ड्रामा सीरियल पाकीज़ा, जिसमें सिर्फ ये पाकीज़ा ही नहीं जो सफ़र कर रही है, बल्कि और बहुत सी कहानियाँ निकलेंगी इसमें से। फ़िलहाल तो पाकीज़ा का केस सबके सामने है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़ुबैर की एक वाइफ़ भी है जो कि गाँव में है, जिसे उसने सोसाइटी के सामने ऑन नहीं किया क्योंकि वो पढ़ी-लिखी नहीं है। फैमिली प्रेशर में आकर ज़ुबैर ने उससे शादी तो कर ली, लेकिन उसे ऑन नहीं कर सकता, उसके साथ अपना रिलेशन नहीं बना सकता। तो फिर भला उस लड़की का क्या कसूर? समन फ़िलहाल तो पाकीज़ा का केस लड़ रही है, लेकिन फिर ज़ुबैर की हकीकत भी उसके सामने आएगी और वो ये नहीं सोचेगी कि ये उसके शौहर की बात है और उसको वो दुनिया के सामने ना लेकर आए। समन जैसा कि औरतों के हकूक़ के लिए लड़ती है, आवाज़ उठाती है, तो वो आगे चलकर नम्रा का भी केस लड़ेगी। खैर, यहाँ पर फ़िलहाल तो पाकीज़ा का केस है, उसके बाद और भी बहुत से केस खुलते जाएँगे। पाकीज़ा जिसकी माँ ने उसे फ़ोन करके बता दिया कि उसके अब्बू जी ने क्या कदम उठाने की कोशिश की पाकीज़ा की वजह से, वो तो अब जीना भी नहीं चाहते। पाकीज़ा काफ़ी ज़्यादा अफ़सरदा हो गई और सब कुछ समन की माँ को बता दिया। समन जब माँ से मिलने आई, तो ऐसे में समन माँ को तसल्ली देती है कि पाकीज़ा का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जीत जाएगी, आप क्यों परेशान हैं पाकीज़ा के लिए? तो ऐसे में माँ कहने लगी, परेशानी की बात तो है ना, मुझे लगता है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो समन माँ को कहने लगी, आपको कैसे लगता है? आप ऐसा ना सोचा करें। तो अब माँ कहने लगी, तुम्हें नहीं लगता क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तुम्हें ज़ुबैर जैसा इंसान मिल गया, इसलिए तुम क्या जानो? तुमने वो पाकीज़ा वाली सिचुएशन फेस नहीं की ना, उस केस में नहीं पड़ी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारने की धमकी नहीं दी, तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से नहीं गया, तुम्हारे भाई तुम्हारे खून के प्यासे नहीं, तो तुम्हें तुम्हें कैसे एहसास होगा पाकीज़ा के दर्द का? अब समन ने माँ के मुँह से ये जो सारी बातें सुनी, तो वाक़ई वो काफ़ी तड़प गई और पाकीज़ा पाकीज़ा को फिर से गले से लगा लिया और रोने लगी और पाकीज़ा को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ हिम्मत करनी है, सिर्फ मुकाबला करना है, सामना करना है, देखना सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहती हो। पाकीज़ा जो कि अपने अब्बू जी से मिलना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है, तो फिर बस हिम्मत करके उनकी कचहरी में चली गई। अब्बू जी की ऐनक को उतार कर साफ करने लगी, सर पर बोसा देते हुए, प्यार करते हुए कहने लगी, ये क्या हरकत करने जा रहे थे? आप तो मुझे बिल्कुल ही मारने जा रहे थे। मुझे तो पहले माशरे ने ही मार दिया, अब आप और ज़्यादा जुल्म करना चाहते थे मुझ पर। आपने कैसे सोच लिया कि आप ये करेंगे? आप जानते हैं, मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ हैं, बेशक आप मेरे साथ नहीं भी, लेकिन फिर भी आपके होने का एहसास है। आपको जीना होगा, आपको मेरी कामयाबी देखने के लिए जीना होगा। मैं माशरे में फिर से ज़िंदा रहूँगी, मैं माशरे में फिर से सर उठाकर जिऊँगी, ये सब कुछ देखने के लिए आपको ज़िंदा रहना है। मैं ज़िंदा हूँ ना, और आपको भी ज़िंदा रहना है। अब बेटी इतने वास्ते डालती रही कि बाप कुछ नहीं कर पाएगा, बाप अब दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। बेशक वो जीते जी मर जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को इस टाइम पर अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। यासीन की शादी हुई तो वो अपनी दुल्हन को मिलवाने पाकीज़ा की फैमिली के पास आ जाता है और यहाँ पर आकर इतराते हुए, टांग पर टांग रखते हुए इनके रूबरू बैठकर इनसे बातें करने लगा। यासीन को लगता है कि कोई इसकी हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं कि वो जो सब कुछ किया यासीन ने किया, लेकिन यहाँ पर सब वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं, इसलिए कोई भी ठीक तरह से यासीन से बात नहीं करता। यासीन तो असगर को देखते ही कहने लगा, अरे यार, तुम क्यों शहर छोड़कर गए? ये छोटे मोटे किस्से घरों में हो जाते हैं, लड़कियां बदकिरदार होती हैं, लेकिन तुम्हें अपना घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं थी। असगर को तो बहुत गुस्सा आया, दिल किया जोरदार मुंह पर दे मारे, लेकिन है इस टाइम पर नहीं, आगे चलकर खुद ही वक्त यासीन को उसकी औकात तक पहुंचाएगा, उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। पाकीज़ा जो कि बाजार में जा रही थी, अचानक ही उसका टकराव असगर से हुआ। पाकीज़ा तो असगर को देखकर डर गई कि जैसे अब ही असगर उसको मार डालेगा, लेकिन असगर जो कि यासीन की बातों से काफ़ी परेशान था, इसलिए पाकीज़ा की सुनना चाहता है। अब वो पाकीज़ा को बैठकर उसकी सारी बातें उसे सुनता है, तो पाकीज़ा सब कुछ बताती है कि कैसे वो फराज को चाहती थी और कैसे ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों जस्ट पिज़्ज़ा खाने गए थे और उसके बाद यासीन को देखकर डर कर एक कमरे में जाकर छुप गए और यासीन ने उनके साथ फिर ये सब कुछ किया, क्योंकि यासीन पाकीज़ा को चाहता था, लेकिन पाकीज़ा ने उसकी चाहत का रिस्पॉन्स नहीं किया। डेट्स वाई उसने पाकीज़ा के साथ ये सब कुछ किया। अब भाई को सब कुछ पाकीज़ा ने बता दिया और असगर अब अपनी बहन के साथ खड़ा होगा। असगर ये केस लड़ने में अपनी बहन की हर मुमकिन कोशिश करेगा और
फिर यासीन को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। नो डाउट कि ये केस बहुत मुश्किल है, बहुत अजीब सवाल होंगे, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद ही तो सोसाइटी में फिर से वो मकाम मिलेगा कि जो पाकीज़ा चाहती है। बेशक मुश्किलों से लड़कर ही आसानियाँ आती हैं और पाकीज़ा मुश्किलों से लड़ेगी और तभी वो सोसाइटी में सर उठाकर जिएगी। तो फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न से इसमें बहुत सी हकीकतें खुलने वाली हैं। अगर आप कमिंग एपिसोड्स के रिव्यू हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।